मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की परीक्षाओं में हिंदी विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी जो है, जीवन परिचय अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय लिखने से पहले हमें संक्षिप्त परिचय अगर लिख देते हैं तो इससे हमें आगे विस्तृत लिखने में दिक्कत नहीं होती, समस्याएं नहीं होती हैं। इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। जन्म हुआ था इनका सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान बस्ती जिले का अगोना ग्राम था। शिक्षा हाई स्कूल मिर्ज़ापुर से इन्होंने किया है। संपादन भी इन्होंने किए हैं नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी तथा हिंदी शब्द सागर। इनकी जो लेखन विधा थी आलोचनात्मक थी। आलोचना, निबंध, नाटक, पत्र पत्रिकाएं, काव्य, इतिहास आदि इन्होंने लिखे हैं। शुक्ल जी की भाषा शैली जो थी वो शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा है। इनकी रचनाओं में चिंतामणि विचार भी थी, रसमीमांसा और त्रिवेणी, अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हो गया था। आइए संपूर्ण जीवन वृत्त को देखते हैं कैसे लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संभ्रांत परिवार में अश्विन पूर्णिमा को सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। शुक्ल जी के पिता मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शुक्ल जी के ऊपर अपनी माता जी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट की परीक्षा होने से पहले ही इनकी पढ़ाई छूट गई। कुछ समय पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु इनका स्वभाव अलग था। इनके स्वभाव के दृष्टि से ये नौकरी इनकी बिल्कुल अनुकूल नहीं बैठ रही थी। तो इनके स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्व अध्याय से प्राप्त किया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर श्याम सुंदर दास जी ने इन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा तथा हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए आमंत्रित किया। कुछ समय बाद इनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय में यानी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हो गई और यहीं पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हो गई। इसी पद पर कार्यरत हिंदी का ये दिग्गज साहित्यकार 1941 में स्वर्ग सिधार गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को युग प्रवर्तक भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को युग प्रवर्तक भी कहते हैं। इनकी कृतियों में इन्होंने निबंध, आलोचना, इतिहास, खंड काव्य, कहानी, संपादन आदि लिखा है। निबंध में चिंतामणि जो कि इनकी 2 भागों में है और विचार भी थी। आलोचना रस मीमांसा और त्रिवेणी, इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है। खंड काव्य में अभिमन्यु वध और एक कहानी 11 वर्ष का समय। इन्होंने संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बिनी और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया है। शुक्ल जी का साहित्य में जो स्थान है वो बहुत ही सर्वोपरि है। साहित्य में स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को शुक्ल युग का प्रवर्तक माना जाता है। इतिहासकार तथा महान शैलीकार थे। इनकी प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। हमें उम्मीद है बच्चों अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन वृत्त।
जिसे समझ करके अच्छे से लिखना। धन्यवाद।